What's up everyone? Welcome back to the channel. Again, welcome back for another accounts class. और मैंने सोच लिया भाई, जब तक आज तुम्हें इशू ऑफ शेयर्स मजबूत नहीं करा दूंगा ना, तब तक रुकूंगा नहीं। और तुम्हें भी नहीं रुकना है। आज का दिन डेडिकेटेड रखेंगे इशू ऑफ शेयर्स को और फोड़ेंगे। ठीक है, जाओ जल्दी से जाके अटेंडेंस लगाओ। कुछ और ओवर सब्सक्रिप्शन के सवाल करते हैं, तुम्हें और मजबूत कराता हूं इस कॉन्सेप्ट में और चीजों को बेहतर बनाते हैं। चलिए जल्दी से, लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं बच्चों। बड़े ध्यान से देखना। एक्स लिमिटेड इशूड शेयर्स फॉर ₹20 लाख। देखो फिर से रुपीज लगा हुआ है, इसका मतलब ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये कैपिटल है। 20 लाख रुपए के शेयर है और 10 रुपए का एक शेयर है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। इसका मतलब बच्चों 2 लाख शेयर हो गए 10 + 5 पे। चलो लिखते हैं 2 लाख शेयर्स हो गए सर, कैसे 10 + 5 पे। ठीक है, 2 लाख शेयर्स हो गए 10 रुपए का एक, 5 के प्रीमियम पे। ठीक है सर, कैसे पे करा गया? अब ये देखो, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 1, अलॉटमेंट पे बेसिकली 6, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 6 जिसमें 3 का प्रीमियम है। अच्छा जी, 4 अलॉटमेंट पे 6 जिसपे 3 का प्रीमियम है, 6 जिसपे 3 का प्रीमियम है। इसका मतलब 3 + 3 हो गया। अगर टोटल 6 रुपए है जिसमें 3 का प्रीमियम है तो 3 + 3 हो गया। ओके सर ठीक है, ये 3 + 3 हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 4 हो गया, 3 + 3 हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस, बाकी बोल रहा है बैलेंस। तो 10 में से बच्चों 7 हो गया तो 3 रह गया, 5 में से 3 हो गया तो 2 रह गया। देखो पहले तो यही ध्यान से देखने वाली बात है इस क्वेश्चन के अंदर। 2 लाख पे एप्लीकेशन ये है, अलॉटमेंट ये है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये है। ठीक है, 4, 3 + 3, 3 + 2। चलो सर ये तो हो गया हमारी बात। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है द एक्सिस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड द मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशंस वाज टू बी रिटर्न। देखो बच्चों इसके अंदर ना एक खास बात लिखी हुई है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था, वहां पे हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया था, याद है? 28,000 रुपए एक्स्ट्रा आए थे। तो हमने क्या किया था, उस एक्स्ट्रा मनी को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया था। एक्स्ट्रा मनी को अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था ना। अभी क्या हो रहा है, यहां पे बोल रहा है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको आप अलॉटमेंट पे ले जा सकते हो और कॉल पे भी ले जा सकते हो। यही खास बात है बच्चों। जब तक ये लाइन ना लिखे ना, तब तक आप एक्स्ट्रा पैसे को कॉल तक नहीं ले जा सकते। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि एक्स्ट्रा पैसा होता 28,000 और अलॉटमेंट पे एडजस्ट होना होता सिर्फ 20। एडजस्ट कितना होना होता? सिर्फ 20। तो वो जो 8,000 एक्स्ट्रा बचते ना, वो फर्स्ट कॉल पे नहीं जा रहे, वो वापस करने पड़ते। वो कब ले जा सकते हैं? अगर ये बोले कि एक्स्ट्रा पैसा आप कॉल तक भी ले जा सकते हो। इस बात का खास ध्यान रखना बेटा। अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन में आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो आप उसको कहां लेके जाओगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे। अलॉटमेंट के बाद कॉल पे तब ले जा सकते हो अगर ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बोले ले जाने को, नहीं तो नहीं ले जा सकते। बोल रहा है उसके बाद जो भी रिजेक्ट कर दिया वो रिटर्न कर दो। सर इसका मतलब अभी आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा ना, वैसे वैसे समझ में आएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। चिंता बिल्कुल भी मत करो, हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर। 80,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। 80,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। इसका मतलब यह है बेटा कि जो एप्लीकेशन आया वो 280 पे आया। एप्लीकेशन कितने पे आया? 280 पे। अब तुम 280 को किसी तरीके से 2 लाख शेयर्स दोगे। कितने दोगे? 2 लाख शेयर्स, क्योंकि इशू तो आपने 2 लाख ही करे है ना। 80,000 से ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। कैसे कैसे दिए ये देखो जरा, कैसे कैसे दिए सर। बोल रहा है एप्लीकेंट्स ऑफ 1 लाख शेयर्स फॉर अलॉटेड 30,000 शेयर्स। 1 लाख वालों को 30%। 1 लाख वालों को 30% का क्या मतलब हो गया? 30% का मतलब 30,000। अगर आपने 1 लाख शेयर मांगे तो आपको 30,000 शेयर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद बोल रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 10,000 शेयर कर दिए रिजेक्टेड। इधर से चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 शेयर बेटा रिजेक्ट कर दिए।
रिजेक्ट कर दिए इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं दिया, नॉट इवन अ सिंगल शेयर, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों, इसके बाद बोल रहा है भाई 1,00,000 को 30% हो गए, 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, रिमेनिंग वर गिवन फुल अलॉटमेंट। बोल रहा है बाकी को दे दिया हमने फुल अलॉटमेंट, रिमेनिंग को फुल अलॉटमेंट दे दिया। सर रिमेनिंग का कितना बचा, देखो 280 में से 1,00,000 हटाओ 180, 10,000 हटाओ तो 170, 170 वालों को हमने दे दिए पूरे 170, 170 वालों को हमने दे दिए पूरे 170। देखो ये समझ में आया बनाना भाई, शुरू में 1,00,000 वालों को 30%, ये कैटेगरी 1 हो गया, इसका पैसा वापस करना है, इसको कुछ भी नहीं दिया, इसको फुल दे दिए शेयर्स, ठीक है। देखो इधर 280 पूरे हो गए, इधर 2,00,000 पूरे हो गए। चलो सर बहुत बढ़िया। आगे क्या है, आगे बोल रहा है ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। चलो करते हैं फिर। लो जी, पहले तो ये काम हो गया ना बेटा, अब 3 कैटेगरी है, कैसे करेंगे इस बार तुम ज्यादा बेटर फील करोगे। चलो देखो फटाफट से, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो नॉर्मल एंट्री तो यही होती थी। आओ जरा शुरू करते हैं। एप्लीकेशन आएगा बच्चा 280,000 शेयर्स पे, ठीक है बाबू, 280 पे 4, 2,80,000 शेयर पे 4 रुपए, कितना आ जाएगा, 2,80,000 शेयर पे 4 रुपए, ये आ गया 11,20,000, 11,20,000, 11,20,000, 11,20,000। अब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सिखाया है कैपिटल में वो जाता है जो एक्चुअली आपने शेयर्स इशू करने होते हैं। एक्चुअली कितने करने हैं, 2,00,000 के, तो मुझे 2,00,000 इंटू 4, 2,00,000 इंटू 4, तो यहां तो आएगा 8,00,000, यहां कितना आ जाएगा 8,00,000, ठीक है। अब हम करेंगे रिफंड। रिफंड किसका है सर, रिफंड है एक कैटेगरी का, भाई इसका तो फुल अलॉटमेंट है तो इस पे तो देखना ही नहीं। ये रिफंड है 10,000 शेयर इसके कर दो वापस, 10,000 पे 4 रुपए, 40,000 इसके कर दो वापस। अब मुझे बताओ एक्स्ट्रा पैसा कितना है। सर एक्स्ट्रा पैसा बचा 11,20,000 माइनस 8,00,000 माइनस 40,000, सर 2,80,000 रुपए अभी भी एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ये अभी भी एक्स्ट्रा हैं। ये 280 किसके एक्स्ट्रा है सर, पहले ये देखना है और फिर ये देखना है क्या ये सारे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो भी पाएंगे। आओ जरा फिर से कैटेगरी कैटेगरी खेलते हैं। देखो बच्चों 3 कैटेगरी है, सही है। इसने तो बेटा 170 शेयर मांगे, 170 हमने इसको दे भी दिए, तो इसका तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, इस पे तो दिमाग ना लगाऊ ना। यानी इसने भाई 1,70,000 शेयर पे 4 रुपए भेजे होंगे, 1,70,000 शेयर पे 4 रुपए, यानी 6,80,000 रुपीज। हमने इसको 1,70,000 शेयर दे भी दिए, हमें इससे चाहिए भी कितने थे, 6,80,000, तो इसका तो 0 एक्स्ट्रा है, इसका एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बढ़िया हो गया। हाँ सर, तो ये तो बात खत्म। अब हो गई बात इसकी, भाई इसने 10,000 शेयर पे 4 रुपए 40,000 भेजे, हमने इसको कुछ भी नहीं दिया, तो इसके 40,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए जो हम वापस भी कर चुके हैं। इसके 40,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए बेटा। अब बचा ये, इसने 1,00,000 शेयर पे 4 रुपए यानी 4,00,000 रुपए भेजे। इसने बोला मुझे 1,00,000 शेयर चाहिए, 4 रुपए के हिसाब से 4,00,000 इसने हमको भेजे, हमने इसको 30,000 शेयर दिए, यानी 1,20,000, यानी कितना, 1,20,000। तो बच्चों 2,80,000 रुपए इसके एक्स्ट्रा हो गए, 2,80,000 रुपए इसके एक्स्ट्रा हो गए। तो देखो इसका तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, तो ये तो भूल जाओ। इसके 40,000 एक्स्ट्रा थे, ये हमने वापस कर दिए, देखो ये हमने वापस कर दिए। अब 280 बचे, वो ये हैं 280 इसके, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, फोकस करके, फोकस 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 फोकस, अपने आप को चांटे लगाओ दो, दिमाग चल जा चल जा चल जा, फोकस करो। देखो 1,00,000 शेयर्स इसने मांगे थे, 1,00,000 पे 4 रुपए इसने भेजे थे,
हमने इसको 30,000 शेयर दिए, हमने बोला कि हमें 120 चाहिए, इसके 2,80,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा है ना हमारे पास एक्स्ट्रा। हमने सिर्फ अभी एप्लीकेशन का काम करा है। हमने इसको समझाया कि मेरे प्यारे चिंटू, ओ मेरा बेटा, सुन सुन मेरे प्यारे बच्चे सुन, तूने 4 लाख रुपए भेजे हैं। चिंटू ने बोला हाँ मैंने भेजे हैं। हमें तेरे से 1,20 चाहिए थे। चिंटू ने बोला ओके ठीक है। हमारे पास आपके 280 एक्स्ट्रा है। चिंटू ने बोला ओके। चिंटू ने बोला लाओ वापस कर दो। हमने कहा नहीं 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 नहीं, वापस की क्या जरूरत है, अभी तेरे से हमने ये भी लेना है, अभी तेरे से हमने ये भी लेना है, तो हमारे पास ही पड़े रहने देना पैसा, टेंशन क्यों लेता है। चिंटू ने बोला चलो ठीक है, एप्लीकेशन का काम तो हो चुका है, अभी तो हम एप्लीकेशन पे ही है ना, ये तो हो गया। अब देखो हम चिंटू को बोलेंगे चिंटू चिंटू अलॉटमेंट 6 रुपीज का है। अलॉटमेंट कितने का है, 6 रुपीज का। तेरे को हमने 30,000 शेयर तो दिए है ना, देखो ये 30,000 शेयर तो दिए है ना, तो तेरे से हमको 30,000 पे 6, 30,000 पे 6, अलॉटमेंट पे 1,80,000 रुपए चाहिए। कितना पैसा चाहिए, 1,80,000। चिंटू बोलेगा तो क्या दिक्कत है, मेरे 280 है तो आपके पास, इसमें से कर लो एडजस्ट। बात तो सही है भाई, चिंटू के तो एप्लीकेशन पे ही 2,80,000 फालतू थे, लेकिन ये सारे 280 अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं हो सकते। दिस इज समथिंग आई वांट टू टेल यू, सारे एडजस्ट नहीं हो सकते। अगर तुम यहां पे ब्लाइंडली 280 को अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कराए तो नंबर कट जाएंगे ना लाइको, ये ट्रांसफर ही नहीं हो सकते। सर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि चिंटू से मेरी जान पैसा लेना ही 30,000 पे 6 है, 30,000 पे 6 यानी 180 ही लेना है। जब अलॉटमेंट पे लेना ही 180 है तो 280 कैसे एडजस्ट करोगे, इसमें से 180 एडजस्ट होगा और 1 लाख इसका अभी भी एक्स्ट्रा बचा, 1 लाख इसका अभी भी एक्स्ट्रा बचा, यानी यहां पे अलॉटमेंट पे 280 नहीं जाएगा, यहां पे अलॉटमेंट पे जाएगा 180। सर जो 1 लाख अभी भी एक्स्ट्रा बचा उसका क्या करूं। बेटा अगर ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता ना जिसमें वो लाइन ना होती, अब उस लाइन की इंपॉर्टेंस आई। उस लाइन ने क्या बोला, इस लाइन ने बोला था हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हो एंड कॉल पे भी कर सकते हो, कॉल पे भी कर सकते हो, इसने बोल दिया था। अगर ये लाइन ना होती ना बच्चों, अगर ये लाइन ना होती तो फिर इन दैट केस मैं इस 1 लाख रुपए को यहां बैंक में लिख के वापस कर रहा था, इसे वापस करता मैं। क्यों करता, क्योंकि बेसिकली बेटा यहां पे क्वेश्चन साइलेंट होता। तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो मैक्सिमम अलॉटमेंट तक जा सकता है, उसको आप कॉल पे एडजस्ट नहीं करोगे। ओके तो यहां पे देखो, अब इसका 180 तो ये हो गया, अब देख लूं जरा कॉल पे भी पैसा एडजस्ट हो रहा है। कॉल पे कितना पैसा लेना है इससे, 30,000 पे कॉल है 5 रुपए का, कॉल है 5 रुपए का, 150 लेने हैं, एक्स्ट्रा कितना है 1 लाख, तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा। 50,000 मांग लेंगे इससे, 50,000 ले लेंगे इससे कॉल पे। भाई दोबारा से पूरी कहानी सुन लो, दोबारा से पूरी कहानी सुनो। चिंटू ने हमारे से 1 लाख शेयर मांगे, 4 रुपए का एक था, 4 लाख रुपए हमें इससे भेज दिए सीधा इसने। हमने इसको बोला भैया हम आपको सिर्फ 30,000 शेयर्स देंगे, तो 30,000 पे 4 कितना हो गया, 1,20,000 रुपीज। एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक्स्ट्रा हो गया 280। ये हम फर्दर एडजस्ट करते हैं, आगे एडजस्ट करते हैं। तो पहले मैंने बोला अलॉटमेंट पे देख तो लो भाई लेना कितना है, तो अलॉटमेंट पे लेना था 6, 30,000 इंटू 6 180, तो 280 में से 180 एडजस्ट हुआ, अभी भी 1 लाख रुपया बच गया, अभी भी कितना बच गया, 1 लाख रुपया बच गया, वो 1 लाख कॉल पे एडजस्ट होगा। समझे, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2 कॉल्स इन एडवांस। जो भी पैसा कॉल पे जाएगा ना बेटा उसको कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं, ठीक है। यही खास बात थी इस क्वेश्चन में, इसीलिए करा रहा हूं। इसको 2 बार 3 बार 4 बार जब तक देखते रहना जब तक दिमाग में सेट नहीं हो रहा, देखते रहना देखते रहना देखते रहना। ओके चलो सर समझ गया। अब अलॉटमेंट मांगो, चलो। शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
टू सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब 2 लाख शेयर्स पे 3 इसका, 3 इसका, 6 इसका, तो 2 लाख पे 6 कितना हो गया? 12 लाख। 2 लाख पे 3 कितना हो गया? 6 लाख। 2 लाख पे 3 कितना हो गया? 6 लाख। तो टोटल इतना पैसा हम मांग रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जब मिलने की बारी आएगी बच्चों, जब मिलने की बारी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जरा देख के बताओ। अलॉटमेंट आपने कितना डेबिट करा? सर 120 से डेबिट करा। पहले से 180 क्रेडिट हुआ है, 12 लाख में से 180 पहले से आए हुए हैं, तो अब कितने आएंगे? 12 लाख में से 180 पहले से आए हुए हैं, तो 10,20,000 रुपये आएंगे। अब 10,20,000 रुपये बच्चों अब आ जाएंगे। 10,20,000 बेटा जी अब आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 लाख शेयर आपने इशू करे हुए थे, टोटल आप 6 रुपये मांग रहे हो, जिसमें से ऑलरेडी 180 आए हुए हैं, तो बाकी अब आ जाएंगे। ठीक है, चलो जी अब फाइनल कॉल मांगो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये है 3+2, 2 लाख शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर्स हैं। अरे 3+2, 5 रुपये 2 लाख शेयर पे। 2 लाख पे 5, 10 लाख हम मांग रहे हैं। 10 लाख में से 6 लाख ये हैं, 4 लाख ये हैं। 10 लाख, 6 लाख, 4 लाख। ठीक है बेटा, अब जब रिसीव होने की बारी आएगी, जब रिसीव होने की बारी आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा कॉल पे भी एडजस्ट हुआ था, है ना, हमने कॉल से एडवांस लिखा था, ये रहा 1 लाख रुपीस, ये 1 लाख रुपीस, ये अब नहीं मिलेंगे क्योंकि पहले ही आ चुके हैं, चिंटू तो नहीं देगा ना। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10 लाख, एडवांस ऑलरेडी कितना आ चुका है? ऑलरेडी आ चुका है 1 लाख, तो अब कितना आएगा? 9 लाख। कितना आएगा? 9 लाख। तो एंट्री बनेगी ये बच्चों, ये। ठीक है, ओके, एक बार चेक कर लूं मैं टोटल पैसा सही है या नहीं है। 11,20,000 माइनस 40,000 प्लस 10,20,000 प्लस 9 लाख, 30 लाख रुपए। 2 लाख इंटू 15, 30 लाख रुपए। ठीक है, परफेक्ट है बेटा। देखो ऐसे होगा ये सवाल, है ना, बढ़िया सवाल। बेटा यही ब्यूटी है ओवर सब्सक्रिप्शन की, इसको आपको बहुत ध्यान से, बहुत अवेयरनेस के साथ देखना है, अवेयरनेस के साथ समझना है। 2-2, 3-3 बार चीजों को देखो, समझो, लिखो। सेम सवाल को 3-4 बार करो। मैंने करा दिया ना, मैंने एक बार करा दिया ना, दोबारा खुद से करके देख बेटा, दोबारा खुद से कर। नहीं होता तिबारा खुद से कर, नहीं होता फिर खुद से कर, नहीं होता फिर खुद से कर, करते चल करते चल करते चल, अपने आप हो जाएगा 4थी-5वीं बार में। ठीक है, सॉर्टेड, डन हो गया। आओ जी इस पे, आ जाओ जी इस पे। अब आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन विद एरियर एंड एडवांस। इसका भी प्रो वर्जन, ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा, एरियर और एडवांस भी होगा। इसके बाद तो हम फॉर फ्यूचर रीइशू पे चलेंगे, वो आगे देखेंगे, पहले ये निपटाते हैं। आओ, अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 5,000 शेयर ऑफ 100 ईच। 5,000 शेयर है, 100 का 1 है। 5,000 शेयर है, 100 का 1 है। कैसे कैसे? 20-30 20-30 20-30 20-30। ठीक है सर, ओके, इतना हो गया। उसके बाद क्या है? बोल रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर्स। 8,000 की एप्लीकेशन आई बेटा,
8,000 की एप्लीकेशन आई, इसका मतलब 8,000 वालों को हम 5,000 देंगे। 8,000 वालों को हम 5,000 देंगे। कैसे दिए, कैसे दिए बेटा जी? बोल रहा है एप्लीकेशंस फॉर 1,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 1,000 रिजेक्ट कर दिए और बाकी को प्रोराटा कर दिया। 1,000 कर दिए रिजेक्ट, 1,000 कर दिए रिजेक्ट, तो 8 में से 1 रिजेक्ट कर दिए तो कितने बचे? 7 बचे। इनको प्रोराटा कर दिया यानी 7 वालों को दे दिए 5। ऐसे हुआ है बेसिकली हिसाब किताब। ठीक है, 8,000 को 5,000 इस तरीके से दिए गए हैं। ओके ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद बोल रहा है ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली पेड एक्सेप्ट गणेश। गणेश के पास 200 शेयर है। ही पेड 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। गणेश के पास बेटा 200 शेयर है, गणेश के पास 200 शेयर है, इन्होंने दोनों कॉल अलॉटमेंट के साथ दे दी। ठीक है, अलॉटमेंट के साथ दोनों कॉल दे दी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है शिवा द होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। शिवा ने 300 शेयर्स पे, ये है शिवा, इनके पास 300 शेयर्स है, इन्होंने ये दिया ये दिया, ये दोनों नहीं दी, दोनों कॉल्स नहीं दी। अच्छा सर ठीक है, ओके। शिवा के पास 300 शेयर्स हैं, फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। जर्नल एंट्रीज करके दिखाइए। ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन में एरियर भी आ गया और एडवांस भी आ गया। ठीक है, अब बाबू एक बात ध्यान से समझना, मेरी बड़े ध्यान से बात समझना। आपको जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो whenever you have ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, आपको शेयर होल्डर की दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि कितना अप्लाई करा, कितने अलॉट हुए, दोनों चीजें पता होनी चाहिए, अप्लाइड एंड अलॉटेड। अभी हमें सिर्फ अलॉटेड पता है, सर हम अप्लाइड कैसे निकालेंगे? बेटा एक ही कैटेगरी है, देखो इसको तो वापिस कर दिया सारा पैसा, इसको तो कुछ भी नहीं दिया। तो एक्चुअल में जिन्होंने भी 7,000 शेयर मांगे उनको 5,000 शेयर मिले, जिन्होंने भी 7,000 शेयर मांगे उनको 5,000 शेयर मिले। इसका मतलब अगर आप अप्लाई करते हो 7,000 तो आपको अलॉट होते हैं 5,000। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अप्लाइड रेशो अलॉटेड इज 7:5? अप्लाइड रेशो अलॉटेड इज 7:5 कि अगर आप 7 शेयर अप्लाई कर रहे हो तो आपको 5 मिल रहे हैं, 0 से 0 ही तो कट कर रहा हूं। 7:5 हो गया नहीं हो गया? तो अब मुझे बताओ अगर अप्लाइड अपॉन अलॉटेड 7/5 है तो गणेश को अगर 200 अलॉट हुए हैं, गणेश को अगर 200 अलॉट हुए हैं तो क्या हम अप्लाइड निकाल सकते हैं? अप्लाइड निकाल सकते हैं क्या? अप्लाइड कैसे निकलेगा? 7 × 200/5, 7 × 200/5। तो बेसिकली 7 × 200/5 280 आ गए। इसका मतलब इन्होंने 280 के लिए अप्लाई करा होगा, ये आ गए 280 के लिए बच्चों इन्होंने अप्लाई करा होगा। ऐसे ही शिवा का निकालो, अप्लाइड अपॉन इनके पास 300 है, 7:5 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 7 × 300, 7 14 21, 2100/5, 2100/5 ये आ गया बेटा 420 शेयर्स। इन्होंने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा तो इनको कितने मिल गए? इनको मिल गए 300 शेयर्स। 420 के लिए अप्लाई करा तो 300 मिल गए। आपको ये निकालना आना चाहिए, ठीक है? तो हमेशा ये रेशो निकालो, अप्लाइड रेशो अलॉटेड कितना है, तो अप्लाइड रेशो अलॉटेड निकालो, उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, 4 में से 3 चीजें दी होंगी, अप्लाइड दिया होगा तो अलॉटेड निकाल देना, अलॉटेड दिया होगा तो अप्लाइड निकाल देना। ओके हो गया? सर इसका यूज क्या है? इसका यूज अभी आगे बताऊंगा। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हमेशा व्हेनेवर देयर इज एन एरियर या एडवांस तो आपको अप्लाइड और अलॉटेड दोनों पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन में यूज नहीं आएगा लेकिन आगे आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो बताओ एप्लीकेशन कितने पे आया? सर एप्लीकेशन तो 8,000 शेयर्स पे आया। 8,000 × 20, 8,000 × 20, इसका मतलब 1,60,000।
ठीक है, 1,60,000। उसके बाद क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो रिफंड कर दिया, टू बैंक, जो आगे एडजस्ट होगा शेयर अलॉटमेंट, जरूरत पड़ी तो कॉल पे भी एडजस्ट करूंगा। ठीक है, अब तो आदत हो गई होगी, राइट। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितना, वही 1,60,000। कैपिटल में कितना जाएगा, एक्चुअल वाला 5,000 पे 20, 1,00,000 रुपए। रिफंड कितना करा बेटा, 1,000 का, 1,000 पे 20,000 रुपए। अब एक्स्ट्रा बचा 40, वो मुझे देखना है क्या सारा एडजस्ट हो पाएगा, है ना भाई। इसी का एक्स्ट्रा है, देखो इसने 7,000 पे 20 के हिसाब से 1,40,000 भेजे, हमने इसको 5,000 शेयर दिए, तो 20 के हिसाब से हमको 1,00,000 चाहिए थे, तो 40,000 एक्स्ट्रा हो गए। अब आपने इसको 5,000 शेयर तो दिए ही हैं, आप बोलोगे हमें आपसे अलॉटमेंट पे 5,000 पे 30 150 लेने हैं, ये लेना है ना अलॉटमेंट पे 150, तो 150 में तो आराम से 40 एडजस्ट हो जाएगा। 150 लेने हैं, इससे ज्यादा होता तो वो कॉल पे जाता, 150 तक तो आराम से हो सकता है, तो इजीली एडजस्टेबल अलॉटमेंट पे हमने लिख दिया। ठीक हो गया, हाँ सर। चलो अब अलॉटमेंट मांगो। अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5,000 पे 30, 5,000 पे 30, हमें 150 लेने हैं, 150। ठीक है, जब पैसा मिलेगा बेटा, जब पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहां पे एक एडवांस आ गया, यह है ना, देखो ये एडवांस आ गया, तो एडवांस को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो हम लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। अब देखो अलॉटमेंट पे मैंने डेबिट करा 150, पहले से आ चुका है 40, तो अब तो 110 ही आएगा भाई। 150 डेबिट करा, क्रेडिट भी उतना ही होता है, तो 40 पहले से क्रेडिट हो चुका था, तो 110 होगा, है ना। अब एडवांस देख लो, एडवांस है जी का, जी के पास 200 शेयर्स थे, कितने शेयर्स थे, 200, तो 200 शेयर पे उन्होंने ये 50 भेजे होंगे, है ना, यानी कि 200 पे एक तो 20 और 200 पे एक 30, तो 200 पे 20 कितना होता है, 4,000, और 200 पे 30 कितना होता है, 6,000, तो 6,000 और 4,000 10,000 ये हो गए, तो टोटल हमको कितना मिलेगा, 1,20,000। टोटल हमको कितना मिलेगा, 1,20,000। सर आप ये अलग अलग क्यों करते हो, अलग अलग इसलिए करता हूं कि ये फर्स्ट कॉल पे डेबिट करूंगा, ये सेकंड कॉल पे डेबिट करूंगा। एडवांस का नेचर है, पहले क्रेडिट होता है, फिर अपनी कॉल पे आके वापस डेबिट भी होता है, ऐसा ही है ना। हाँ सर बात तो सही। चलो इसके बाद चलो जल्दी से फटाफट से फर्स्ट कॉल मांगो। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर 5,000 शेयर पे 20, 5,000 शेयर पे 20, 1,00,000 रुपए हम मांग रहे हैं। जब मिलने की बारी आई बच्चा, तो एक एरियर और एक एडवांस एक एरियर एक एडवांस, बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, है ना। शेयर फर्स्ट कॉल आ गया 1,00,000, एडवांस यहां तक तो कुछ नहीं था। अब फर्स्ट कॉल का एडवांस ये है 4,000 रुपए, 4,000 तो ये नहीं मिलेंगे। एरियर कितना हुआ 300 शेयर्स हैं इनके पास, 300 पे 20, 300 पे 20, 6,000 रुपए का एरियर। 1,00,000 में 10,000 नहीं मिलेंगे, तो 90,000 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 90,000 ये रिसीव हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, बस यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर फाइनल कॉल मांगेंगे। डन, हाँ सर। चलो फाइनल कॉल मांगो जल्दी से फटाफट से। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना
कितना? 5,000 पे 30 रुपए का है, 1,50,000। अब इस पे भी बच्चों एक एरियर है और एक एडवांस है, पहले से मिल चुका है, राइट? तो यहां भी हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट calls in advance debit to share second and final call। second and final call 150। एरियर कितने शेयर्स हैं? 300 शेयर्स पे 30 रुपीज, 9,000 का बेटा एरियर है, 9,000 का बच्चा एरियर है। एडवांस था 6,000 का, 6,000 एडवांस है। तो 150 में 9 और 6 15 नहीं मिलेंगे, 135 मिलेंगे, 135 मिल जाएंगे बेटा। परफेक्ट। देखो ऐसे ये एरियर एडवांस भी इसके अंदर एडजस्ट हो गया। अगर आप ध्यान से देखो ना बाबू, तो ओवर सब्सक्रिप्शन एडजस्ट करने का काम बस शुरू की एंट्रीज में ही होता है। मेनली ओवर सब्सक्रिप्शन का काम यहां पे होता है। ये तुमने एक बार सीख लिया ना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है यार। ये तुम्हारे लिए मेन काम है, समझे? अभी बेटर हुआ या नहीं हुआ, अभी इसी पे फोकस करना है हमें। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, इसी पे फोकस करके चलेंगे। क्या यहां तक सब क्लियर है? ओके, यहां का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, हो गया परफेक्ट, ठीक है। यहां पे बच्चों हमारा एक बार के लिए मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस पे ब्रेक लगेगा। ब्रेक लगेगा सिर्फ एक क्लास के लिए, मतलब इससे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन तो अभी चलेगा आखिरी तक, इसी में बच्चों के नंबर कटते हैं, यही पेपर में आना है, तो अभी ये चलेगा, अगले 2 दिन यही चलेगा। लेकिन एक क्लास के लिए ब्रेक लगेगा, बिकॉज ये जो शेयर्स बेटा जो एरियर हो रहा है ना, जो लोग पैसा नहीं दे रहे, इनके शेयर्स को करा जाएगा फॉरफिट, यानी फॉरफीचर एंड रीइशू, जो कि हमारा नया कॉन्सेप्ट है। फॉरफीचर एंड रीइशू, जो कि मेरा एक नया कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को भी आज ही सिखाऊंगा, नहीं बनाता मैं इको का वीडियो, यही सिखाऊंगा। शेयर्स को ही डेडिकेट करूंगा आज का दिन, फॉर फ्यूचर रीइशू सिखाऊंगा, इसके सवाल कराऊंगा और फिर आज का दिन खत्म करेंगे, ठीक है? आज पूरा दिन शेयर्स ही कराऊंगा, इसी को खत्म करेंगे, इसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, इसी पे मेहनत करेंगे, ठीक है? जितना टॉपिक आज करा दिया है सब रिवाइज करके आओ। 2 बजे वाला वीडियो ये 4 बजे आया होगा, 4 बजे वाला वीडियो ये देख के आओ। 6 बजे फिर मिलता हूं, ये टॉपिक कराऊंगा, शेयर्स को आगे लेके चलेंगे, ठीक है? जाओ अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।